आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीट्स ड्रैगन को और यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। यह एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। इसका नाम पीट होता है और यह अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। यहाँ पर वह अपनी किताब में एडवेंचर के बारे में पढ़ता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है कि यह एडवेंचर क्या होता है। तो इसके पिता कहते हैं कि एडवेंचर उसे कहते हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं, मतलब कि घने जंगल में सुनसान जगह जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। तो फिर पीट कहता है कि वहाँ पर डर नहीं लगता। तो इसके पिता कहते हैं कि हाँ, डर तो लगता है, पर एडवेंचर पर जाने के लिए एक शर्त है और यह है कि बहादुर होना जरूरी है। क्या तुम बहादुर हो? तभी पीट की माँ कहती है कि हाँ, मेरा बच्चा बहादुर है और सबसे प्यारा भी। पर तभी इनकी कार के आगे अचानक एक जानवर आ जाता है और इसको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर पीट के पेरेंट्स की मौत हो जाती है और बस पीट ही अकेला बचता है। और तभी यह रोने लग जाता है। यह जंगल काफ़ी घना और डरावना था, इसलिए इसमें अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें आने लगती है। तो डरकर यह इधर उधर भागने लगता है, पर तभी यह देखता है कि इसके सामने एक बहुत बड़ा हरे कलर का ड्रैगन आ जाता है। और अब यह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर पीट ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम मुझे खा जाओगे? पर इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर थे, तो इन जानवरों से पीट को बचाने के लिए ड्रैगन उसको अपने साथ लेकर उड़ जाता है। फिर इसके बाद मूवी में 6 साल निकल जाते हैं और यहाँ पर हम एक टीचर को देखते हैं जो छोटे बच्चों को ड्रैगन की कहानियाँ सुनाया करता है। यह सुनाता है कि ड्रैगन अपनी फैमिली के साथ आसमान से आते हैं झुंड में, पर अगर कोई ड्रैगन उनसे बिछड़ जाता है तो वह जंगल में ही रहने लगता है। आज दिन तक उन ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा, बस मैंने देखा है। तभी यहाँ पर इस टीचर की बेटी भी आ जाती है जिसका नाम ग्रीस होता है और यह अपने पिता से कहती है कि डैड, यह आप क्या कर रहे हैं? फिर से बच्चों को डरा रहे हो? तो टीचर कहता है कि नहीं, मैं इनको डरा नहीं रहा, बस सच्चाई बता रहा हूँ। तो ग्रीस कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर मैं भी जंगल गई हूँ, मैंने वहाँ पर सभी जानवर देखे पर ड्रैगन नहीं देखा। तो टीचर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती इसका मतलब यह नहीं कि वह होती ही नहीं है। तो ठीक है डैड, आज मैं जंगल जा रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पर कोई ड्रैगन दिखा तो मैं आकर बताऊँगी। तो टीचर कहता है कि जो दिखता है अगर आप उसी पर यकीन करने लगोगे तो आप दुनिया में कुछ भी यूनिक नहीं देख पाओगे, इसलिए हमें हमेशा नई चीज़ों को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे यकीन है कि उस जंगल में ड्रैगन है। दूसरी तरफ हम जंगल में उसी बच्चे पीट को देखते हैं जो एक खरगोश से खेल रहा है, क्योंकि अब 6 साल निकल चुके हैं तो यह बच्चा पीट भी बड़ा हो चुका है। इसके पेरेंट्स तो मर चुके थे, इसलिए यह अब इसी जंगल में इस ड्रैगन के साथ रहता है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और परिवार की तरह रहते हैं। यह साथ में ही खेलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, उड़ते हैं। यह ड्रैगन हरे रंग का है, इसलिए अपने आप को पेड़ों में भी छुपा भी सकता है और ख़ास बात यह है कि यह अपना रंग भी बदल सकता है। अब यह मौज मस्ती करते हुए अपने घर जा रहे थे दोनों ही। तभी इनकी नज़र ग्रीस पर पड़ती है। यह देखते हैं कि आज तो यहाँ पर कोई लड़की आई है, कहीं इसकी नज़र इन पर ना पड़ जाए, इसलिए यह ड्रैगन गायब होकर छुप जाता है। यह बच्चा ग्रीस को ही देख रहा था और तभी यह बच्चा ग्रीस के बैग से कंपास चुरा लेता है। तभी ग्रीस को यहाँ पर हलचल महसूस होती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि ग्रीस, हमें काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए, और यह यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम पीट और ड्रैगन का घर देखते हैं। असल में इनका घर एक गुफा होती है। फिर यह दोनों बातें करने लगते हैं और पीट कहता है कि ड्रैगन से कि पता नहीं वह लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, पर अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर अगले दिन पीट को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह चेक करने जाता है कि वहाँ पर कौन है, और पीट चुपके से देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पेड़ों को गिरा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीस और उसका मंगेतर भी होता है। ग्रीस अपने मंगेतर से कहती है कि हमें जंगल के इतने अंदर तक पेड़ नहीं काटने चाहिए, यह गलत बात है। तभी इसका मंगेतर कहता है कि यह ऑर्डर मैंने नहीं दिया, तुम्हारे भाई ने दिया है। अब ग्रीस की भतीजी गाड़ी से उतरकर आती है और यह इनके पास ना आकर चुपके से जंगल में घूमने निकल जाती है। तभी इसकी नज़र पीट पर पड़ जाती है, तो पीट इसे देखकर यहाँ से भागने लगता है। तो यह लड़की भी पीट का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, पर पीट उसे पकड़ लेता है और बचाता है। तो वह पीट से कहती है कि तुम कितने साल के हो? तो पीट कहता है कि मैं 5 साल का हूँ। तो यह लड़की कहती है कि मैं नहीं मानती कि तुम 5 के हो, 5 साल के तो बहुत छोटे होते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
तभी यह सभी लोग इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ जंगल में नहीं आना चाहिए था। तो यह बच्ची कहती है कि मैं पीट का पीछा करते हुए यहाँ पर आई हूँ। अब पीट भी इनके सामने ही होता है। गिरीश उसे देखकर कहती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी यह इसके गले में अपना कंपास देखती है। अब इतने सारे लोगों को देखकर पीट घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है, पर यह जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन को देखते हैं जो सोकर उठता है और इसे पीट कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए यह इसे ढूंढने लगता है। फिर आगे ग्रीस का मंगेतर ग्रीस के भाई से कहता है कि जब तक इस बच्चे के बारे में पता नहीं लगवा लेते हम काम को बंद रखेंगे। पर ग्रीस का भाई कहता है कि नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, हमें इस जगह को काटना ही होगा। यह लोग पीट को अपने साथ ही ले आते हैं। अब ड्रैगन भी पीट को ढूंढता हुए वहीं आ जाता है। यह जिस पेड़ के पीछे छुपकर इन लोगों को देख रहा था, तभी वह पेड़ गिर जाता है और इसी दौरान यह लोग ड्रैगन को देख लेते हैं और घबरा जाते हैं और इसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर पीट को भी ड्रैगन की फिक्र होने लगती है। तभी वहां पर ग्रीस भी आती है और पुलिस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस बच्चे के पेरेंट्स को और घर के बारे में पता लगाना होगा। पर पीट तो हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर यह लोग इसे ढूंढकर पकड़ लेते हैं। फिर ग्रीस पीट को अपने घर ले जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा घर जंगल है, मैं कल तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी, इसलिए तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। उधर ग्रीस का भाई उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां पर उसे पीट की एक बुक मिलती है और उसे साथ लेकर जाता है। पर यह देखकर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह इन पर हमला कर देता है और इनसे यह बुक वापस ले लेता है। अब इतनी बड़ी चीज़ को देखकर यह सब डर जाते हैं और जान बचाकर भाग जाते हैं। इधर ग्रीस के पास पुलिस का फ़ोन आता है और बताते हैं कि इसके बारे में एक फाइल मिली है कि 6 साल पहले इसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। उधर ड्रैगन को पीट नहीं मिलता, इसलिए उसे हर जगह ढूंढता है, शहर में भी। पीट ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है तो ग्रीस की भतीजी कहती है कि क्या यह ड्रैगन तुम्हारा दोस्त है। तभी ग्रीस वहां आ जाती है और कहती है कि थैंक यू पीट, मेरा कंपास ढूंढने के लिए। यह तोहफा मेरे पिता ने मुझे दिया था ताकि अगर मैं कहीं खो जाऊं तो वापस घर आ सकूं। तुम खुद को कभी भी अकेला महसूस मत करना। तो पीट कहता है कि हाँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है। तो ग्रीस कहती है कि मुझे भी अपने दोस्त के बारे में बताओ कि वह कौन है। तभी पीट उसको अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को हर कोई पसंद नहीं आता, पर तुम जरूर आओगी। उधर हम ग्रीस के भाई को देखते हैं जो ग्रीस के मंगेतर के पास आता है और उसे ड्रैगन के बारे में बताता है। इनकी बात ग्रीस भी सुन लेती है। ग्रीस का मंगेतर कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकता। तब इनकी मना सुनकर ग्रीस का भाई नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। फिर आगे यह ड्रैगन भी पीट को ढूंढता हुआ उसी घर तक आ जाता है और जब यह पीट को फैमिली के साथ देखता है तो इसे बुरा लगता है और यह दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। फिर आगे ग्रीस अपने पिता को, मतलब कि उन्हीं टीचर को, पीट के बारे में सब कुछ बता देती है और रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि डैड प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए। तब यहाँ पर इसके पिता इनको सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने ड्रैगन को कैसे और कहाँ देखा। फिर अगले दिन यह सब कार में बैठकर जंगल जाते हैं और ग्रीस पीट से कहती है कि क्यों ना हम ऐसे इंसान को अपने साथ ले लें जो ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानता हो। तो पीट हाँ कर देता है। तो फिर यह ग्रीस के पिता को भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद यह जंगल पहुंच जाते हैं और पीट उसी गुफा में अपने दोस्त के पास चला जाता है और बाहर ड्रैगन को लेकर आता है। अब जब यह ड्रैगन को अपने सामने देखते हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीस का भाई भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और यह ड्रैगन को पकड़ने के लिए इस पर हमला कर देते हैं। यह इस पर काफ़ी हमला करके इसको बेहोश कर देते हैं और बेहोशी की हालत में ही इसे अपने साथ ले जाते हैं। अब यह सब देखकर पीट को काफ़ी गुस्सा होता है और वह रोने लगता है। तभी ग्रीस पीट से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगी। ग्रीस का भाई भी किसी की भी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे हर हाल में यह ड्रैगन चाहिए, यह मुझे पूरी दुनिया में फेमस बना सकता है और अमीर भी। इसलिए यह तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाता है ताकि यह उन्हें दिखा सके। फिर आगे पीट और ग्रीस की भतीजी चुपके से इस ड्रैगन के पास जाते हैं और इसे खोल देते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इनके बीच बहस हो रही थी और जैसे ही यह लोग
अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यह सभी इसे ढूंढने जाते हैं। पर यह ड्रैगन तो यहीं होता है, बस गायब हो गया था। और फिर यह इस ट्रक में ड्रैगन को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब जब ग्रिस का भाई यह देखता है तो वह इस ट्रक का पीछा करने को कहता है। तो अब यह लोग ट्रक का पीछा करने लगते हैं। तभी पीट ड्रैगन से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से उड़ जाओ, पर हम देखते हैं कि यह ड्रैगन उड़ ही नहीं पा रहा था। अब ग्रिस का भाई अपनी कार इनके सामने लाकर खड़ा कर देता है ताकि यह इनको रोक सके। तभी इनके ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और मजबूरन ग्रिस के भाई को हटना ही पड़ता है। तभी यहाँ पर पुलिस और बहुत से लोगों की गाड़ियाँ आ जाती है, तो उन्हें देखकर ड्रैगन को गुस्सा आता है और यह इन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह इन्हें रोकने के लिए अपने मुंह से आग निकालता है ताकि यह ब्रिज टूट जाए और यह लोग आगे ना बढ़ सके। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने लगते हैं और ग्रिस और उसके मंगेतर की गाड़ी नीचे गिरने लगती है। पर तभी पीट के कहने पर यह ड्रैगन इन दोनों की जान बचा लेता है। अब ग्रिस का भाई यह देखकर खुश होता है कि इस ड्रैगन ने ग्रिस और उसके मंगेतर की जान बचाई है। तभी वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आने लगते हैं, तो उन्हें देखकर ड्रैगन पीट को अपने साथ चलने को कहता है और फिर ड्रैगन पीट को अपने साथ लेकर यहाँ से उड़ जाता है और फिर यह दोबारा से जंगल में उसी जगह अपने घर आ जाते हैं। अब पीट ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। सबने तुम्हें देख लिया है, सब यह जान चुके हैं कि यह तुम्हारा घर है, इसलिए वह तुम्हें दोबारा से यहाँ ढूंढने जरूर आएंगे। तब ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर पीट से कहता है कि तुम वापस उसी फैमिली के पास चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें एक फैमिली की ज़रूरत है। पर पीट कहता है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और यह काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीट ग्रिस के पास चला जाता है। यह ड्रैगन इसे यहाँ पर छोड़ने आया था और वापस चला जाता है और फिर इस दिन के बाद कभी भी किसी ने इस ड्रैगन को नहीं देखा। पर पीट यह जानता है कि वह ड्रैगन कहाँ रहता है, इसलिए अक्सर वह कभी कभार इस ड्रैगन से मिलने यहाँ पर आता रहता है, इसके साथ खेलता है और काफ़ी इंजॉय करता है। अब यह ड्रैगन भी अपनी फैमिली के पास है और काफ़ी खुश होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक आप अंदर चैनल पर जाके और मज़ेदार मूवी देखिए।